माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत है। आईआईटी जेईई की मैथ्स क्लास में आज हम लोग वेक्टर के बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर को पैरेलली इस तरीके से शिफ्ट किया जाए कि उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। मान लीजिए एक वेक्टर ए बी वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ए सी वेक्टर है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो, या फिर दोनों वेक्टरों को पैरेलली इस तरीके से शिफ्ट किया जाए कि उनका फाइनल पॉइंट टिप पॉइंट सेम हो। जैसे वेक्टर सी है और दूसरा वेक्टर डी है, दोनों का टिप पॉइंट सेम है, तो दोनों केस में तो एंगल बिटवीन देयर सपोर्ट यानी इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो स्मॉलर एंगल है वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहलाता है। जैसे पहले फिगर में ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ए पॉइंट्स उनका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो इनके बीच का दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक स्मॉलर एंगल और एक लार्जर एंगल। जो स्मॉलर एंगल है जिसको हमने थीटा से मेंशन किया है, यही कहलाएगा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। यही बात होगी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जबकि दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट पे आ रहे होंगे, तो उस समय उन दोनों वेक्टर के बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो कहने का मतलब है इफ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट of two vectors are brought together, then the smaller angle between them is called angle between vectors, और ये angle between vectors is always greater than or equal to 0 but less than or equal to 180 degree। अब बात आती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या उसको दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी एंड इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये थीटा यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्योंकि इस प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड में तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है। पहला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि स्केलर क्वांटिटी है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी स्केलर क्वांटिटी है, और कॉस थीटा कॉस ऑफ एनी एंगल वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो राइट हैंड साइड तीन स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, तो रिजल्ट भी स्केलर प्रोडक्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ए और बी के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का यूज किया गया है, इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। अब इस फॉर्मूले से हम जानते हैं कि अगर थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट एंगल है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, देन कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। एक्यूट एंगल मीन्स 0 से 90 के बीच में अगर एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है।
तो तो ए डॉट बी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड ए पॉजिटिव है, मॉड बी पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, देन ए डॉट बी इज पॉजिटिव। तो अगर थीटा एक्यूट है तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा। इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, यानी थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए पॉजिटिव, मॉड बी पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, दैट इज प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव। यानी कंक्लूजन ये है कि अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, इफ थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो ए डॉट बी नेगेटिव होगा। अगर ए डॉट बी जीरो है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे कंक्लूजन निकलेगा कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा जीरो होगा, यानी आइदर मॉड ए इक्वल टू ज़ीरो हो और मॉड बी इक्वल टू ज़ीरो हो, या फिर कॉस थीटा ज़ीरो होगा। क्योंकि तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो ये कम से कम उसमें से एक ज़ीरो होगा। तो आइदर मॉड ए ज़ीरो, यानी इसका मतलब है वेक्टर ए जीरो वेक्टर होगा, मॉड बी जीरो मीन्स ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मीन्स जीरो वेक्टर, यानी बी वेक्टर ज़ीरो होगा, या फिर उनके, क्योंकि कॉस थीटा जीरो तभी होता है जब थीटा 90 होता है, तो या दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो ए डॉट बी का कंक्लूजन ये है, या तो ए वेक्टर जीरो होगा या बी वेक्टर जीरो होगा, या दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, देन इससे कंक्लूजन मिलेगा कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यानी अगर दो नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ये जो प्रोडक्ट है ए डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी इनके ऑर्डर किस ऑर्डर में ये मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं ए और बी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? इसका कारण ये है कि ए डॉट बी है क्या? ए डॉट बी है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी तीन स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, और तीन कांस्टेंट, यानी और अर्थमेटिक में है, क्योंकि अगर ए बी इनका प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर लिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ए डॉट बी कहें चाहे बी डॉट ए कहें सेम चीज़ है। नेक्स्ट है कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मीन्स ए डॉट बी प्लस सी, तो ये होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी ए का डॉट प्रोडक्ट बी और सी के सम के ऊपर, एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है बी और सी पे। ऑर्थो नॉर्मल ट्राइट आई जे के की बात करें, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात करें, तो अगर हम कहें आई डॉट आई क्या होगा, तो ये होगा मॉड आई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर आई एंड आई,
तो सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होता है, तो रिजल्ट होगा मॉड आई वन कॉस थीटा 1 दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे एंड के डॉट के इक्वल टू 1। अब हम अगर बात करें इस ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड के आई जे के में कोई दो पेयर का डॉट प्रोडक्ट लें, दैट इज आई डॉट जे लें, तो ये होगा प्रोडक्ट होगा मॉड आई मॉड जे एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो रिजल्ट होगा 1 आई का मॉड 1 जे का मॉड 1 कॉस 90 0, प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो आई जे के में किन्हीं दो के पेयर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, दैट इज आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। नेक्स्ट है कि अगर हमें ABC वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिए गए हैं, ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड फॉर्म में दिए गए हैं, दैट इज इफ ए वेक्टर इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K है एंड बी वेक्टर इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K है, देन A डॉट बी होगा I के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस J के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस K के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, दैट इज A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। ये हम जो रिज़ल्ट है कैसे लाए हैं, ये रिज़ल्ट लाए हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, यानी A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K। सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म A1I से B1I को मल्टीप्लाई किया, तो पहला टर्म मिलेगा A1B1 I डॉट आई। अभी हम लोग ने देखा था I डॉट आई 1 होता है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगा A1I को B2J से मल्टीप्लाई करें, तो A1B1 I डॉट जे 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इस फर्स्ट टर्म A1I का B3K से डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। फिर जब सेकंड टर्म A2J को हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म से A2J डॉट B1I, तो J डॉट आई की वजह से ये भी टर्म 0 होगा। लेकिन A2J को जब B2J से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2B2 J डॉट J दैट इज I, तो नेक्स्ट टर्म होगा A2B2, और इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करें तो हमको रिजल्ट A डॉट B का ही मिलेगा, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि A डॉट A को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर A स्क्वायर से। वहीं अगर हम A डॉट A को डेफिनीशन से निकालें तो हमें मिलता है मॉड फर्स्ट वेक्टर मॉड सेकंड वेक्टर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम 0, तो ये निकलेगा मॉड ऑफ A स्क्वायर। इन दोनों बातों से कंक्लूड कर रहे हैं कि A डॉट A इक्वल टू A स्क्वायर भी होता है और मॉड A स्क्वायर भी होता है। दैट इज कंक्लूजन है वेक्टर A स्क्वायर इक्वल टू A डॉट A इक्वल टू मॉड A स्क्वायर। यानी कभी भी अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वेक्टर A स्क्वायर को
हम रिप्लेस कर सकते हैं वेक्टर ए के मॉड के स्क्वायर से, और वेक्टर ए के मॉड के स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं वेक्टर ए के स्क्वायर से, यानी वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकाला जाए। तो ये वैसे भी आप जानते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए आई जे के फॉर्म में दिया है, तो मॉड ऑफ a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इसको इस तरीके से निकाला जाएगा कि हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ मॉड ऑफ a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जैसे लिखा हुआ है मॉड ए वेक्टर इक्वल टू, या हमने यूँ किया है कि मॉड ऑफ एक्स को लिखा है रूट एक्स स्क्वायर, इसका यूज किया। तो ये हो जाएगा रूट, और अब इसका अंदर हम इसको लिख सकते हैं कि a1i प्लस a2j प्लस a3k होल स्क्वायर। और फिर जैसे अभी हम लोगों ने इसको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला था, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k, और ये होगा i के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो i के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब बात आती है कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डॉट बी क्या, डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए डॉट बी है, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे, तो वो होगा ए डॉट बी अपॉन बी पे निकालना है, तो बी के मॉड से हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए निकालना हो, तो ये होगा ए डॉट बी अपॉन, क्योंकि बी का ए पर निकालना है तो ए के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करोगे। अब बात आती प्रोजेक्शन है क्या। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, और दूसरी लाइन सेगमेंट है पी क्यू। तो ए और बी से पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अगर ये परपेंडिकुलर्स सी फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी और डी हैं, तो जो सी डी लाइन सेगमेंट है ये कहलाएगा ए बी का पी क्यू पे प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो सी डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी लाइन ऑन पी क्यू लाइन। यहीं पर हम तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वेक्टर्स
A equal to 3i plus 2j plus 9k and B equal to I plus pj plus 3k are, फर्स्ट क्वेश्चन परपेंडिकुलर है एंड सेकंड these are parallel vectors। तो क्वेश्चन ये है कि हमें p की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन ये है वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 9k एंड i प्लस pj प्लस 3k परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दैट इज फर्स्ट वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 9k डॉट सेकेंड वेक्टर i प्लस pj प्लस 3k इक्वल टू 0। i के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 3 इंटू 1 3, j के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 2 इंटू p प्लस k के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 9 इंटू 3 इक्वल टू 0। दैट इज 2p इक्वल टू 27 माइनस 3, दैट इज प्रोडक्ट होगा 3 प्लस 2p प्लस 27, ठीक है। तो 3 प्लस 2p प्लस 27 इक्वल टू 0। दैट इज 2p प्लस 30 इक्वल टू 0। दैट इज 2p इक्वल टू माइनस 30, दैट इज p इक्वल टू माइनस 15। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो वेक्टर्स आर पैरेलल। वेक्टर क्या क्या थे? 3i प्लस 2j प्लस 9k और दूसरा वेक्टर था i प्लस pj प्लस 3k। अब की बार ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। हम पिछले टर्म में पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं मीन्स कोलिनियर हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ i इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ j इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ k होगा। दैट इज i के कोफिशिएंट का रेशियो 3/1 इक्वल टू j के कोफिशिएंट का रेशियो दैट इज 2/p इक्वल टू k के कोफिशिएंट का रेशियो दैट इज 9/3। तो वी हैव 3 इक्वल टू 2/p प्लस 3, दैट इज इक्वेशन है 2/p इक्वल टू 3, दैट इज p इक्वल टू 2/3। तो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं ये दोनों वेक्टर तो p की वैल्यू -15 होगी। अगर ये पैरेलल हैं तो p इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a b c आर 3 वेक्टर्स सच दैट if a b c are 3 vectors such that each is inclined at an angle pi/3 with the other two and mod of a equal to 1, mod of b equal to 2, mod of c equal to 3, find the scalar product of, that is two vectors 5i plus 3j plus 4k, sorry
find the scalar product of 2a plus 3b minus 5c and 4a minus 6b plus 10c। तो a, b और c तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमको दिए हुए हैं और हर दो वेक्टर के बीच का एंगल π/3 है। हमें इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। यानी हमको चाहिए, अब सॉल्यूशंस का है, नेक्स्ट हम है प्लस 50 5 10 50 c डॉट c दैट इज वेक्टर c स्क्वायर। तो फर्स्ट हम हमारे पास है 4 2 जा 8 वेक्टर a स्क्वायर वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हमको दिया है 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है -12 a डॉट b मीन्स मॉड a का मॉड 1 है, a का मॉड 1 है। फिर से यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास a का मॉड 1 है, b का मॉड 2 है और c का मॉड 3 है। तो -12 a डॉट b, तो मॉड a मॉड b दैट इज 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल दैम, यानी कॉस एंगल आपके पास दिया हुआ है π/3 मीन 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो a और b के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो कॉस 60 होगा हाफ, प्लस 20 a डॉट c मीन्स मॉड a 1 मॉड c 3 एंगल बिटवीन कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड c दैट इज कॉस 60, वो भी हो जाएगा हाफ। नेक्स्ट टर्म होगा +12 मॉड b का मॉड है 2 मॉड a का मॉड है 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो कॉस 60 दैट इज हाफ। नेक्स्ट टर्म -18 b स्क्वायर मीन्स वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 4, b का मैग्नीट्यूड 2 है इंटू 4 -30 b डॉट c दैट इज b का मॉड 2 c का मॉड 3 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस 60 हाफ। नेक्स्ट टर्म -20 a डॉट c मॉड a 1 मॉड c 3 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज कॉस 60 हाफ। नेक्स्ट टर्म है +30 b डॉट c मैग्नीट्यूड ऑफ b का मैग्नीट्यूड है 2 c का मैग्नीट्यूड है 3 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम होगा हाफ। लास्ट टर्म है +50 मॉड c स्क्वायर मीन्स c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c का मैग्नीट्यूड 3 है, तो 50 इंटू 3 स्क्वायर 9। इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स 5y plus 3j plus 4k 5y plus 3j plus 4k and 6i minus 8j minus k।
तो क्वेश्चन है, ये दो वेक्टर्स हमको दिए गए हैं, 5i + 3j + 4k, और दूसरा वेक्टर दिया है 6i - 8j - k। यानी मान लेते हैं लेट वेक्टर a इक्वल टू 5i + 3j + 4k एंड b वेक्टर इक्वल टू 6i - 8j - k। तो हम जानते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो a डॉट b मीन्स i के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, 5 6 जा 30 माइनस 8 3 जा 24 माइनस 4 1 जा 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। मॉड ए का मैग्नीट्यूड रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 9 प्लस 16। और 5 9 14 14 20 to 50 रूट 50, और रूट 50 होगा 5 रूट 2। मॉड बी रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट 101। तो अब निकालते हैं देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी, जो 2 निकला है, अपॉन मॉड ए 5 रूट 2 इंटू मॉड बी रूट 101। तो दैट इज 2 अपॉन 5 रूट 202। तो थीटा इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स 2 अपॉन, या इसको अगर हम रेशनलाइज कर लें, 2 अपॉन 5 रूट 202 अपॉन 202, 2 से हो जाएगा 101, तो आएगा रूट 202 अपॉन 505। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ P, फाइंड द रेंज ऑफ P for which the angle between the vectors a equal to 2p square I plus 4pj plus k and b equal to 4i minus 4j plus 7. Find the range of P for which angle between vectors a 2p square plus 4pj plus k and b 7i minus 2j plus pk is obtuse। तो क्वेश्चन ये है कि हमको P की रेंज निकालनी है, यानी P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है।
कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, जबकि हमें दिया गया है कि वेक्टर ए जो है 2p² i प्लस 4pj प्लस k और बी वेक्टर 7i माइनस 2j प्लस pk इज ऑब्ट्यूज। यानी इसका मतलब है कि इनके बीच का जो एंगल है cos थीटा वो ऑब्ट्यूज लेस देन 0 है। यानी a डॉट b अपॉन मॉड b दिस इज लेस देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सिंबल इन इक्वेशन का वही रहेगा, तो a डॉट b इज लेस देन 0। दैट इज a डॉट b मीन्स i के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 7 2 जा 14p² प्लस j के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट माइनस 8p और k के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दैट इज 1 इंटू p प्लस p इज लेस देन 0। दैट इज 14p² माइनस 7p लेस देन 0। फैक्टर करते हैं, 7p कॉमन लेते हैं तो 2p माइनस 1 लेस देन 0। 7p इंटू 2p माइनस 1 एक्सप्रेशन का नेचर बदलेगा p इक्वल टू 0 और हाफ पे। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में p की हाईएस्ट डिग्री टर्म 14p² जिसका साइन प्लस है, तो वी कर्व से तो राइट मोस्ट रेंज में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, 0 से हाफ में नेगेटिव होगा और 0 से कम में पॉजिटिव होगा। हमको चाहिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव, दैट इज ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा अगर p की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में होगी, तो p लाइज बिटवीन 0 एंड हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k एंड b वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस 7k। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो फॉर्मूले से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दैट इज 1 इंटू 4 प्लस जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दैट इज माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8 प्लस के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दैट इज 1 इंटू 7 प्लस 7 मॉड ऑफ बी मीन्स रूट आई कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये आएगा आपका, कैलकुलेट कर लेंगे, 15 19 अपॉन 16 16 49 रूट 81 दैट इज होगा 19 अपॉन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम ये लोग जाने
कि अगर हमसे पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, कंपोनेंट क्या होता है? मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास ए है, ए बी वेक्टर। ए से हम हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस ए वेक्टर के टिप पॉइंट से हम इन दोनों लाइंस पे, मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं इसको, पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं पी और क्यू, क्योंकि ए पी बी क्यू पैरेललोग्राम बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज रिजल्टेंट ऑफ ए पी वेक्टर प्लस ए क्यू वेक्टर, ए पी वेक्टर प्लस ए क्यू वेक्टर। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं वेक्टर ए का के दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है ए पी और दूसरा कंपोनेंट है ए क्यू। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग वेक्टर बी कंपोनेंट निकालना है। इसके लिए हम इस ए बी वेक्टर के, या पी वेक्टर का नाम देते हैं पी क्यू वेक्टर, तो ए वेक्टर का नाम है पी क्यू वेक्टर। तो ए पी से बी वेक्टर के पैरेलल और परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस क्यू से दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर और क्यू हैं, आर और एस हैं। तो पी क्यू का बी के अलोंग कंपोनेंट होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी जो होगा वो पी क्यू वेक्टर होगा। पी क्यू वेक्टर की अगर बात करें तो पी क्यू लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, और ये लेंथ है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन। तो ये जो पी अलोंग पी आर है, तो पी क्यू वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट पी आर है। तो पी आर की लेंथ है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी पी आर की लेंथ है ए डॉट बी अपॉन, इसकी लेंथ है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। और क्योंकि हम पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये है, लेकिन पी आर को डायरेक्शन देना चाहते हैं कंपोनेंट के लिए, तो हम पी आर के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। तो पी आर के अलोंग यूनिट वेक्टर है, यानी बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ऑफ अलोंग ए निकालने के लिए हमने क्या किया कि ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर टाइम्स बी। और अगर इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी के अलोंग तो कंपोनेंट आपका निकल गया, बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें कंपोनेंट निकालना है वो है पी एस वेक्टर। क्योंकि जैसा आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर पी क्यू वेक्टर है पी आर वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर, तो पी एस वेक्टर हो जाएगा पी क्यू वेक्टर माइनस पी आर वेक्टर।
पी क्यू वेक्टर है ए माइनस, और पी आर अभी आपने निकाला ही है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर टाइम्स बी, और उसके परपेंडिकुलर के अलोंग कंपोनेंट होगा ए माइनस यही एक्सप्रेशन ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर टाइम्स बी। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ, दो वेक्टर दिए गए हैं, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी along ए, और दूसरा ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ बी along परपेंडिकुलर टू ए। तो हमको बी का कंपोनेंट चाहिए ए के along, तो कंपोनेंट ऑफ बी along ए, तो बी का प्रोजेक्शन चाहिए होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, और ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने वैसे भी याद किया था कि ए डॉट बी अपॉन मॉड ए स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर। तो ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट ए और बी का 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 3 अपॉन मॉड ए स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड √3 था तो ए स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर होगा आई प्लस जे प्लस के, तो ये आ जाएगा 4/3 आई प्लस जे प्लस के। अब निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। ए के अलॉन्ग निकाल चुके, ए पे परपेंडिकुलर निकालना है, तो वो होगा क्योंकि हमको निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी निकालना है, तो जैसे भी हम लोगों ने, ये होगा बी माइनस ये जो कंपोनेंट अलॉन्ग component along A, component of B along A, that is B vector है 2i माइनस जे प्लस 3k माइनस 4/3 टाइम्स आई प्लस जे प्लस के, दैट इज एलसीएम लेते हैं 3, तो 2i माइनस जे प्लस 3k माइनस 4i माइनस 4j माइनस 4k, दैट इज माइनस 2i माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5j 3 माइनस 4 माइनस k अपॉन 3। कैलकुलेशन जरा चेक कर लीजिएगा, तो इसको 4 टाइम्स 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, if A, B, C are 3
mutually perpendicular vectors of the same magnitude prove that A plus B plus C is equally inclined with the vectors A, B, C। यानी दिया गया है ए बी सी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, मीन्स ए डॉट बी, ए डॉट सी और बी डॉट सी तीनों के तीनों जीरो होंगे और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मान लेते हैं लेट मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू लैम्डा। हमें ये दिखाना है ए प्लस बी प्लस सी का वेक्टर ए के साथ जो एंगल होगा वही एंगल ए प्लस बी प्लस सी का बी वेक्टर से भी होगा और सी वेक्टर के बीच भी होगा। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी इफ एंगल लेट एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी एंड ए वेक्टर इस थीटा वन लें तो कॉस थीटा वन होगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ए। न्यूमरेटर में हमारे पास होगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए अपॉन मॉड ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ए। क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो, बी और सी भी परपेंडिकुलर, ये प्रोडक्ट सी और ए भी परपेंडिकुलर है, ये तो सी डॉट ए भी ज़ीरो होगा। तो न्यूमरेटर में होगा ए डॉट ए दैट इज मॉड ए स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ए। मॉड ए क्योंकि लेमडा है तो रिजल्ट होगा लेमडा स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू लेमडा। तो कॉस थीटा वन आएगा लेमडा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली बी का भी ए प्लस बी प्लस सी के साथ एक्सप्रेशन ऐसा ही सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आएगा। सिमिलरली बी और ए प्लस बी प्लस सी के बीच का एंगल अगर थीटा टू लें कॉस थीटा टू भी यही आएगा लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और सिमिलरली सी का भी ए प्लस बी प्लस सी के साथ एंगल थीटा थ्री वो भी यही आएगा लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी। तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा वन इक्वल टू कॉस थीटा टू इक्वल टू कॉस थीटा थ्री, यानी थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा थ्री। हाँ, अगर हमको मान लीजिए ज़रूरत पड़ी, वैसे ज़रूरत हमको नहीं पड़ी, हमको अगर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता तो हम इसको लिख सकते थे रूट ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की जगह पे सीधे वेक्टर का स्क्वायर लिख दें तो अंदर होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी
प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए, क्योंकि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये टर्म भी ज़ीरो होता, 2b डॉट सी टर्म भी ज़ीरो होता, 2c डॉट ए भी टर्म ज़ीरो होता, तो अंदर बचता रूट ए स्क्वायर। फिर वापस मैग्नीट्यूड में आ जाइए, मीन्स पहला टर्म होता वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सेकंड टर्म होता बी स्क्वायर मीन्स वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, थर्ड टर्म वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता, तो ये होता रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, दैट इज़ रूट 3 लैम्डा। तो इस तरीके से आप ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A, B are two non-zero vectors, A and B are two non-zero vectors, then prove that mod of A plus B equal to mod of A minus B implies A is perpendicular to vector B। यानी इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ए और बी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं और उनके सम का मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हम तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्रूफ करना है, कहीं ना कहीं हमको डॉट प्रोडक्ट लाना होगा ए और बी का। तो इसके लिए हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी हमारे पास होगा इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर करें, क्योंकि ए डॉट बी तभी आएगा जब ए प्लस बी होल स्क्वायर कहीं ना कहीं हमारे पास होगा, ए माइनस बी स्क्वायर। और वेक्टर के मॉड के स्क्वायर कहें या सीधे सीधे वेक्टर का स्क्वायर कहें, सेम चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में होगा हमारे पास ए स्क्वायर, एक्सपेंड कर दें बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, राइट हैंड साइड में ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ए स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, दोनों टर्म को लेफ्ट में लाए तो वी हैव 4a डॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज a डॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज mod A mod B cos theta इक्वल टू 0, आइदर mod A 0 और mod B 0 और cos theta 0। तो यहाँ पर होगा क्योंकि mod A mod B 0 हो नहीं सकता, 0 वेक्टर है नहीं, तो cos theta 0 होगा, दैट इज थीटा 90 डिग्री होगा, दैट इज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if mod A equal to 3, mod B equal to 1, mod C equal to 4, तीन वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी, इनके मैग्नीट्यूड है 3, 1 और 4, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो क्वेश्चन फिर से देखिए कि तीन वेक्टर ए बी सी के मैग्नीट्यूड सेपरेट मैग्नीट्यूड दिए गए हैं 3, 1, 4 और वो तीनों वेक्टर का समीशन 0 है
और हमको चाहिए ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का समीशन। तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में। तो जो रिज़ल्ट हमको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, तो रिक्वायर्ड टर्म लाने के लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर चाहिए होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए इक्वल टू 0। वेक्टर ए स्क्वायर मीन्स ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 का स्क्वायर 9। वेक्टर बी स्क्वायर मीन्स वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर 1। वेक्टर सी स्क्वायर मीन्स सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 टाइम्स, इन तीनों टर्म में 2 कॉमन ले लें, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो 26 या 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -26। Therefore a dot b plus b dot c plus c dot a इक्वल टू -13। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्शन। हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट वो है वर्क डन। तो मान लीजिए हमारे पास है, तो है क्या चीज़ें कि वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी, जहाँ पर एफ फोर्स वेक्टर है और डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अगर हमको फोर्स वेक्टर मालूम है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल ए पे था, उसको फोर्स एफ लगा करके बी तक हमने इसको ले गए हैं, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा एफ फोर्स वेक्टर डॉट ए से बी की ओर ले गए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी है, एफ डॉट ए बी वेक्टर, ये होगा वर्क डन। कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हमारे पास ज्योमेट्री में होती है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी है, तो हमें प्रूफ करना है, तो हमारे पास होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसी को हम वेक्टर मेथड से प्रूफ करना चाहते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। तो यहाँ पर हम 2 वेक्टर्स क्योंकि हमें साइड की लेंथ चाहिए, तो हम ले लेते हैं ए बी वेक्टर को हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, बी सी वेक्टर को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी ए वेक्टर को सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पर हम इसको पोजीशन वेक्टर से भी कर सकते हैं थ्योरम, लेकिन क्योंकि हमें इसमें साइड की लेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, तो लेंथ के अलोंग हमने वेक्टर्स को लिया है, पोजीशन वेक्टर को की जगह पे इसको प्रेफर किया।
तो अब हमारे पास वेक्टर समीशन से रिजल्ट ये होगा कि a प्लस बी प्लस सी, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0 होगा। अब हम, क्योंकि हमें यूज करना है 90 डिग्री का यूज करना है, यानी a डॉट बी 0 है, तो a और b को एक ओर रखते हैं और c को दूसरी ओर रखते हैं और दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b, उधर होगा माइनस स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्योंकि a और b वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट b 0 हो जाएगा। तो वी हैव वेक्टर a स्क्वायर मीन्स वेक्टर a के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर मीन्स वेक्टर b के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर c स्क्वायर मीन्स वेक्टर c के मॉड का स्क्वायर। तो ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, सॉरी ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है ए बी वेक्टर से, तो ए बी का मॉड होगा ए बी लेंथ। वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी सी वेक्टर से, यानी बी सी, तो बी सी बी वेक्टर का मॉड होगा बी सी लेंथ और सी वेक्टर का मॉड होगा ए सी लेंथ। तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ diagonals of parallelogram are equal, if diagonals of parallelogram are equal, prove that it is rectangle. It is rectangle, यानी हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया है, और इसके डायगोनल इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है ये रेक्टेंगल होगा। तो इस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? रेक्टेंगल होता है पैरेललोग्राम प्लस वन एंगल 90। तो अगर हम किसी रेक्टेंगल का एक एंगल 90 दिखा दें तो अपने आप ही वो रेक्टेंगल हो जाएगा। बाकी तो डेफिनेशन से उसके सारे एंगल 90 होंगे, लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए केवल हमको एक काम दिखाना होगा कि एक एंगल इसका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 90 दिखाने के लिए, चलिए हम इसको लेते हैं पोजीशन वेक्टर से करते हैं। पैरेललोग्राम के केस में पिछले भी टर्म में बताया था, अगर एक पॉइंट को हम ओरिजिन ले लें और सी का पोजीशन वेक्टर सी ले लें, ए का पोजीशन वेक्टर अगर हम ए ले लें, तो डी का पैरेललोग्राम होने की वजह से डी का पोजीशन वेक्टर होगा ए प्लस सी। अब हम यहाँ पर हमको दिखाना है कि हमको चाहिए कि जो एंगल है बी 90 है, यानी हमको बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर निकालते हैं। अगर 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि एंगल भी 90 डिग्री है। बी ए वेक्टर बी से ए, दैट इज पोजिशन ऑफ ए माइनस पोजिशन ऑफ बी, दैट इज ए। बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर जो हमारे पास है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी, दैट इज वो है सी।
तो हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ये बी डॉट सी को ज़ीरो दिखाना होगा। और दिया क्या गया है हमको दिया गया है कि इसके डायगनल्स इक्वल हैं, यानी हमको दिया गया है ए सी इक्वल टू बी डी, यानी ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए सी वेक्टर मीन्स position vector of C minus position vector of A, that is C minus A दिया, और BD वेक्टर that is A plus C। क्योंकि हमें A डॉट C चाहिए तो हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2C डॉट A इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2A डॉट C। A स्क्वायर कैंसिल, C स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास होगा 4A डॉट C, क्योंकि C डॉट A डॉट C सेम होते हैं, तो 4A डॉट C इक्वल टू 0, दैट इज़ हमारे पास होगा C A डॉट C इक्वल टू 0। अब इसी रिज़ल्ट को यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, जो हमने यहाँ पर कहा था बी ए डॉट बी सी हमको चाहिए होगा, जीरो प्रूफ करना होगा बी ए डॉट बी सी, तो ए डॉट सी जीरो रख दें। तो रिज़ल्ट ये हमारे पास हुआ बी ए डॉट बी सी जीरो, देयरफॉर बी ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी वेक्टर, बी ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी वेक्टर, दैट इज़ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये लिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन की शुरुआत ये की कि ये पैरेललोग्राम है, इसके पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट को ओरिजिन ले लिया, बाकी दो एडजेसेंट वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर ए और सी ले लिया, तो जो थर्ड वर्टेक्स बचा हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर ए प्लस सी हो गया, क्योंकि हमको दिया गया है कि इसके डायगोनल इक्वल हैं, मींस ए सी वेक्टर और बी डी वेक्टर का, ए सी वेक्टर और बी डी वेक्टर का मॉड इक्वल है, मींस मॉड ऑफ सी माइनस ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस सी, और सी को स्क्वायर करके, क्योंकि हमको ए डॉट सी जीरो प्रूफ करना था तो इनका स्क्वायर करके हमने प्रूफ कर दिया कि ए डॉट सी जीरो है, देयरफॉर एंगल बी 90 है, देयरफॉर दिस इज रेक्टेंगल। Thanks.